एक राजा, और एक राजा, ऐसा राजा के अद्भुत प्रयोग उस राजा के, उस राजा ने ऐसे ऐसे खेल रचे। एक बार उस राजा ने ऐसी प्रयोग प्रतियोगिता रख दी। राजा को शौक था बकरी पालने का, तो उसने 5 बकरी पाल के रखी थी। राजा ने उस बकरी के स्वभाव को देखा। राजा ने यह निश्चय किया कि बकरी का पेट कभी भरता नहीं है, वो हमेशा खाती रहती है, खाती रहती है। राजा ने कुछ पैसे घोषणा कर दिए और ये अनाउंस करवा दिया कि मेरी 5 बकरियों का जो भोजन रुकवा देगा मैं उसे बहुत पुरस्कार दूंगा। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी आए, पढ़े लिखे लोग आए, जिन्होंने बहुत सारी डिग्री ले रखी थी इस तरह की कि कैसे भूख रोकी जाए, कैसे बकरी को रोका जाए खाने से। सबने अपना अपना प्रयोग किया बकरियों के ऊपर, पर बकरी का पेट फटने पर आए बकरी तब तक खाए। लोगों को लगे कि अब ये नहीं खाएगी, इसका पेट भर गया, अब राजा के पास ले चलो। जैसे ही राजा के पास बकरी जाती, राजा एक हरा सा तिनका उसके सामने रखता तो वो झपक के मुंह मारती उसमें। कुल मिलाकर महीना ये प्रतियोगिता चलती रही। कुल मिलाकर ये हुआ कि सारे ज्ञानी ध्यानी फेल हो गए, कोई बकरी की भूख मिटा नहीं पाया। अंत में एक महात्मा जो है वहां से गुजर रहे, उनको पता चला कि राजा के यहाँ ऐसी प्रतियोगिता हो रही है, तो इस प्रतियोगिता में हम भी भाग लें, देखें तो सही क्या बात है। तो राजा के यहाँ महात्मा पहुंचे। महात्मा ने कहा महाराज एक मौका मुझे भी दिया जाए, बकरियों का प्रयोग जो है मैं भी करना चाहता हूँ। महात्मा ने जब ये कहा तो राजा ने कहा अरे तुम फक्कड़ हो, यहाँ बड़े बड़े PhD लोग फेल हो गए, तुम कैसे बकरी को रोक पाओगे, और बकरी का स्वभाव है, तुम उसका स्वभाव कैसे बदल पाओगे। महात्मा ने कहा महाराज एक दिन के लिए बकरी मुझे आप दे दो, उसके बाद नहीं कल कुछ हो तो आप मुझे फांसी पे चढ़ाओ। राजा ने कहा महात्मा को बकरी दे दी जाए। 5 बकरियों को लेकर महात्मा एकांत चले गए और 5 बकरियों को लेकर के दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे। महात्मा ने वो राजा वाला हरा हरा जो घास जो राजा पत्ती खिलाता, वही पत्ती राजा ने राजा से मांग ली, और राजा की पत्ती लेकर के महात्मा उन 5 बकरियों के साथ में उस पत्ती का खेल खेलने लगा। जैसे ही वो पत्ती बकरी के आगे करे, बकरी मुंह मारने की कोशिश करे, महात्मा ने प्रयोग किया, उसमें एक छड़ी ले ली, डंडी ले ली, वो डंडी माथे पे मारे, उसके मुंह पर मारे, नाक पर मारे। जब भी वो हरी घास की ओर देखे, मुंह नाक जहां ज्यादा लगे वहां मारे। 24 घंटे बकरी को वो इसी तरह महात्मा पीटता रहा। महात्मा को ये पक्का हो गया प्रयोग कि अब महात्मा हरी घास बकरी के सामने डाल करके 20 मिनट आधा घंटा अकेले बैठे हैं, अब मार भी नहीं रहे, अब बकरी घास को देख भी नहीं रही। तो महात्मा ने कहा काम हो गया, चलो। 5 बकरियों को लेके महात्मा आए राजा के पास में। कहा महाराज आपकी बकरी कल से भूखी है, अब आप इसे खिला के बताओ, कल से भूखी है आपकी बकरी, आप खिलाओ। राजा ने हरी पत्तियां ताजा मंगाई, ये बकरी को दिखा, उसको दिखा, मुंह पे रख, मुंह में घुस, सब कुछ प्रयोग राजा करता। मुंह में डालने की कोशिश राजा उंगली से भी डालने की कोशिश करता। कहने का अर्थ यह है ये कोई कहानी या कोई घटना घटी नहीं है, ये काल्पनिक एक दृष्टांत तैयार करके आपको समझाया जा रहा है कि आप ये समझ लो कि आपके पास में 5 बकरी हैं जिनका विषय कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आंख भी एक बकरी है, कान भी एक बकरी है, नासिका बकरी है, जीवा बकरी है, त्वचा बकरी है, रूप गंध स्पर्श शब्द, ये जो विषय है बकरी रूपी, इनको आप जब तक नहीं छुड़ाओगे, इन्हें मर्यादित नहीं करोगे, तब तक आपको सट विकार परेशान करेंगे और वो सट ऐश्वर्य विकास जो है वो आपका थमा रहेगा। इसीलिए आपको चाहिए कि ये बकरी किसी और की नहीं है, ये बकरी परमात्मा रूपी राजा की है, और ये बकरी को सुधारने वाला कोई और नहीं है, कोई आचार्य जी जैसा महात्मा है जो बकरियों को ज्ञान देता है, लकड़ी डंडी ज्ञान की मारता है, वैराग्य और विवेक से उसे डरा डरा करके उसे ऐसा संयमी बना देता है कि वो यथार्थ शब्द को ग्रहण करे, यथार्थ रूप को ग्रहण करे, यथार्थ स्पर्श को ग्रहण करे, और जो ग्रहण करे वो उन्नति का, कल्याण का ही उपयोग हो।
ये ज्ञान थोड़ी कठोरता जरूर है जीवन में। ऐसा नहीं है कि आपको बताने वाले हम लोग, हमारा मन नहीं भटकता होगा या हमारा मन चंचल नहीं होता होगा, सब कुछ होता है। पर ये जो दृष्टांत है आपको समझाने वाला, ये दृष्टांत पहले समझ लिया खोपड़ी ने, तब आपको समझाया जा रहा है कि जब जब बकरी मुंह मारने की कोशिश करे उसे ज्ञान का थप्पड़ मारो, उसे कहीं न कहीं आपको दंडित करना पड़ेगा। और उसी दंड का नाम है व्रत करना, उपवास करना, संध्या करना, साधना करना, उपासना करना। जब आप ये बहुधंधे को छोड़कर, नेत्र आदि बंद करके, मुख आदि बंद करके, अपने कर्ण बंद करके, अपने पाद्य बंद करके, हस्त बंद करके जब आप पिंड युक्त होकर बैठ जाते हैं तो बहुत सारे दुर्गुण तो आपसे दूर चले जाते हैं। जब आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तो बहुत सारी चीजें तो आपसे वैसे ही दूर हो जाती हैं।